नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने पंडित उदयभानु शर्मा शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पिछले 2 एपिसोडों में लगातार हमारी हेल्थ की ट्रेनिंग होती चली है और हेल्थ की ट्रेनिंग का जो मेन उद्देश्य है, आप सबके बीच में जानकारी का जो अभाव है उसको दूर करना। कहीं न कहीं हम कुछ सीखें, समझें और अपने कार्य को और बेहतर करें। क्योंकि आप पिछले लगातार 2 सीज़नों में देख रहे हैं, इसके पहले 3 सीज़नों में लगातार देख रहे हैं, हम जो सीज़न करते आ रहे हैं या जो एक माहौल तैयार कर रहे हैं, उसका सिर्फ़ एक ही उद्देश्य है कि कुछ हम सीखें, हम कुछ आगे बढ़ें और हम अपनी पिन को आगे बढ़ाएं। और पिछले जो अभी 1 जून से अभी तक आज 57वां एपिसोड है, पिछले जून से हम लगातार जो हम सबके बीच में करते आ रहे हैं या सबको जो दिखाते आ रहे हैं, उसको कैसे बेहतर कर सके, या जो हमारे बीच में जितने भी लीडर आए उन्होंने भी कहीं ना कहीं कैसे संघर्ष किया है, कैसे उस संघर्ष पे विजय हासिल की है, हम आपके बीच में उनकी कहानी, उनकी जुबानी लेके आने का मेन उद्देश्य हमारा यही है कि कहीं ना कहीं हम उनको आपके बीच में लाने का यही उद्देश्य है कि आप उनसे ये सीखें कि अगर हम ये तकलीफ में हैं या उस तकलीफ में हैं, तो अलग अलग लोगों के बीच में अलग अलग तकलीफें होती हैं, लेकिन जो तकलीफों पे विजय पा जाता है वही विजेता होता है। जैसा कि आप मालूम है कि जो व्यक्ति कुछ काम करता है, जो तकलीफें सहता है, तब जाकर ही विजय जैसी चीज हमारे हाथ में पुरस्कार के स्वरूप मिलती है। अगर जो व्यक्ति मेहनत ही नहीं करेगा, जो व्यक्ति उस विषय में सोचेगा ही नहीं, या जो व्यक्ति उस चीज को पार नहीं करेगा, तो ये कैसे संभव है। क्योंकि आप भी अभी तक जितने भी हमारे जो उद्देश्य रहा है, हमारा हमारा जो भी प्रोग्राम रहा है, सब एक ही मकसद रहा है कि आप आपकी परेशानियों को छोटा समझिए। क्योंकि आपसे ज्यादा परेशानी झेल कर, आपसे ज्यादा परेशानी कर कर पार करने के बाद हमारे बीच में आए डॉक्टर संजय देव सर, डॉक्टर हमारे जयराम गुप्ता सर, डॉक्टर एसपी वर्मा सर, ये सब अपनी अपनी बातें बता चुके हैं आपके स्टेडियम में। क्योंकि अगर हम इन सब की बातों को ध्यान में रख के हमारा काम करेंगे, तो आपकी समस्या एक राई के बराबर दिखेगी, एक राई के बराबर नहीं। तो राई का पहाड़ बनाने में तो कमी रहती नहीं, क्योंकि जो फालतू बैठे रहते हैं उनका काम ही ये है कि राई का पहाड़ बना। अब आप हैं जो पहाड़ का राई कैसे बनाते हैं, ये आपकी बुद्धि विवेक के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि हमारे जयराम गुप्ता सर हमेशा कहते हैं, ये हर चीज़ हमारी बुद्धि विवेक और हमारे तरीके से ही ये सब चीज़ हासिल की जा सकती है। बाकी क्या ज़रूरत थी श्री राम को शबरी के बेर खाने की। तो कहीं ना कहीं ये जितनी भी बात मैं कह रहा हूँ, हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर की बदौलत ही कह रहा हूँ जो भी कुछ है। क्योंकि उनका ही कहना है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, डबल रॉयल क्राउन है सर, अगर सर चाहें तो घर पे बैठ सकते हैं। वो बैठ के इतना तो है कि उनका सिस्टम कभी बंद नहीं होगा, लगातार लगातार मिलेगा। लेकिन उन्होंने एक ठान रखा है, उन्होंने एक सोच कर रखी है कि जब तक किसी एक सबसे लास्ट वाले व्यक्ति को डबल रॉयल क्राउन नहीं बना दूंगा, जब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। आज 1 महीना पूरा होने वाला है दोस्तों, आपको शायद जानकारी नहीं होगी, सर घर पर नहीं है, घर से बाहर है, और घर से बाहर होके भी घर जैसी स्थिति में है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये वो ये सिखा रहे हैं कि आप भी अगर एक बार आ जाएंगे, भारत के किसी भी कोने पे चले जाएं, चाहे आप बंगाल चले जाएं, चाहे आप बिहार चले जाएं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, उड़ीसा चले जाएं, जहां जाएंगे वहां अपने लोगों को पाएंगे। ये आपको ये मौका सवाल्टोसी दे सकती है, ये मौका आपको, और एक बार करके देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। एक बार हमारे अजय सर आए थे बिहार से, अजय कुमार सर, उन्होंने भी एक ही बात की थी कि अगर मुझे कभी मध्य प्रदेश में आना पड़ा या उड़ीसा में जाना पड़ा, मेरे पास पैसे खत्म भी हो गए, तो मुझे सिर्फ एक ही फोन करना है, 1 लाख 2 लाख जो भी आना वो सब आ जाएंगे। वो ये क्या है, एक संपर्क है, एक सिस्टम है, और उस सिस्टम को पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ मेहनत करना पड़ेगी। बिना मेहनत के ये संभव नहीं है। अब मैं समय ज़्यादा ना खराब करूंगा, क्योंकि आज हमारे बीच में फिर दोबारा जो हमारा तीसरा संस्करण है हेल्थ का, उसके बीच में डॉक्टर संजय देव सर आ रहे हैं, आपको कुछ नई जानकारी देंगे। पिछले 2 संस्करणों में जो जानकारी दी है उनसे आज कुछ अलग होगा।
क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ लेक्चर 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 देता है ना, तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर से निकल जाती है। लेकिन वो लेक्चर शब्द जो है उसको अगर आप सुनेंगे, अनुभव, आप उसको सुनेंगे सीखने की ललक, आप उनको ये सुनेंगे खेलते खेलते कहानियों के माध्यम से, अगर आप उस चीज को समझेंगे तो वो आप अपने दिल में उतारेंगे और कहीं ना कहीं आप भी उनके जैसा बनने की कोशिश करेंगे। अब हम ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे। हम हमारे बीच में हमारे जो ग्रेट गुरु हैं जयराम गुप्ता सर, हम उनको बुलाएंगे, क्योंकि उनके बिना ये कार्यक्रम बहुत अधूरा है। क्योंकि जब वो सर आएंगे, सर आने के तुरंत बाद हमारे ग्रेट लीडर को बुलाएंगे और आपके बीच में ये प्रस्तुति देंगे। तो मैं आपके सामने हमारे जो ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर का 2 मिनट का मोटिवेशनल वीडियो लेके आना चाह रहा हूँ। क्योंकि 2 मिनट का मोटिवेशनल वीडियो हमारा इसलिए चलाया जाता है ताकि आपको ये भी पता पड़े कि ये संघर्ष होने के बाद ये जो एक माहौल तैयार हुआ वो कैसे तैयार हुआ, और आपका जब माहौल तैयार होगा तो वो भी कैसे तैयार होगा। तो हमेशा आगे की सोच के चलना चाहिए। जैसे कंपनी आने वाले 20 साल पहले की सोच के चल रही है, उन्हें मालूम है ऐसा ऐसा हो रहा है। जैसे कल हमारे भीम थापा सर ने एक छोटी सी बात कही थी कि हमारे अश्वनी सर गुप्ता सर ने और हमारे एमडी सर ने पहले ही ये सब चीज सोच ली थी कि आने वाले समय में कोरोना आने वाला है, या ये आने वाला है, या वो आने वाला है। तो ये सब चीज पहले से तैयारी थी कि भाई कुछ भी आए, हमारे लोगों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी। पहले से इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी। आज से आपने 2 साल पहले कभी इम्यूनिटी का नाम सुना था? सिर्फ डॉक्टरों के अलावा किसी के मुंह से नहीं सुना। आजकल तो बच्चा भी होता है तो कहला इम्यूनिटी वाली टॉफी खाना है। तो कहने का मतलब इम्यूनिटी का इतना मजाक उड़ा दिया, इम्यूनिटी का मजाक उड़ा दिया। ओरिजिनलिटी उस चीज को समझते ही नहीं है। ओरिजिनलिटी तो आज हम आपके बीच में बताने वाले हैं। इम्यूनिटी का मतलब क्या है? इम्यूनिटी का मतलब है जो आप आहार ग्रहण कर रहे हैं, जो भोजन कर रहे हैं, वो आप उसका लहजा, एक तरीका आप उसको चेंज करिए, इम्यूनिटी आपको ऑटोमेटिक मिलेगी। इम्यूनिटी एक बॉक्स नहीं है जो मार्केट में या मॉल में मिल जाएगी, सर इम्यूनिटी का डिब्बा दे दो ताकि मैं इम्यूनिटी को ओढ़ लूँ। तो ये वो चीज़ नहीं। इम्यूनिटी कैसे आती है, क्या होती है, वो आज हमें डॉक्टर संजय देव सर बताने वाले हैं। मैं अब ज़्यादा देर नहीं करूंगा बताने के लिए। बताने को शुरू होगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। मेन हमारा जो उद्देश्य है, हम अभी जस्ट जयराम गुप्ता सर का 2 मिनट का मोटिवेशनल वीडियो के साथ आपके बीच में आ रहा है। इन्हीं सब चीज़ों के बीच में हम चाहेंगे